अद्वैत आत्मिक अमर तत्व से सर्वथा तुम विज्ञ हो। क्यों प्रीत संग्रह वित्त में ऋत ज्ञान से अनभिज्ञ हो। अति सुंदरम चैतन्य पावन जान कर भी आत्मा अन्यान्य विषयासक्त यदि तू मूढ़ है जीवात्मा। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी में। इस तीसरे प्रकरण आत्माद्वैत में जनक और अष्टावक्र जी के संवाद ने एक तरह की परीक्षा का, एक मूल्यांकन का रूप ले लिया है। गुरु का उपदेश सुन जब शिष्य आश्चर्य से इतना उत्कंठित हो उठा, जानकर अपना सत्य, पहचान कर अपना वास्तविक स्वरूप, नहीं रोक पाया वो अपने उस अचरज को उमड़ने से। उसकी आंखों में उस नवीन प्राप्त ज्ञान की चमक थी, आश्चर्य की चमक थी। उसे लगा कि आज वो पा लिया जिसकी जीवन भर तलाश रही। लेकिन गुरु भी तो आखिर गुरु है। कक्षा में सबसे पहले बढ़ चढ़कर हाथ खड़े करने वाले उतावले शिष्यों को भी सही समय आने पर एकदम मूक, अनभिज्ञ और निरुत्तर होते हुए देखा है गुरु ने। तो आशंका है कि कहीं जनक का ज्ञान भी तो वैसा ही उथला शैलो तो नहीं है जो केवल ऊपरी या दिखावटी सतह तक ही सीमित होता है, भीतर नहीं। सहज भाव से उसके व्यक्तित्व में प्रवाहित हो पाया है वो ज्ञान या नहीं। उसे रटना पड़ रहा है, याद करने का प्रयास करना पड़ रहा है, अथवा वो उसके आत्म तत्व का एक हिस्सा बन गया है। जानना चाहते हैं अष्टावक्र जी कि जनक एक सच्चे आत्मवेत्ता हुए या नहीं। तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं अष्टावक्र जी, वो हर साधक के लिए एक कसौटी है, जिन पर स्वयं को परख कर वो जान सकता है कि सत्य कितनी गहराई तक उसके भीतर उतरा है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनेर्जानत आश्चर्यं ममत्वम् अनुवर्तते। स्वयं में प्राणी सभी, सब प्राणियों में आप हो। आश्चर्य ममता सक्त क्यों, यह जानकर भी साधको। सभी प्राणियों में स्वयं को और औरों को स्वयं में, समस्त चराचर को देखने के बाद मुनि कैसे इतना ममता भरा मेरे तेरे का व्यवहार करते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में जिसने अधिष्ठान भूत आत्मा को जान लिया है, और फिर संपूर्ण भूतों को, जो कुछ भी इस संसार में है जड़ चेतन, सबको जिसने आत्मा के भीतर जान लिया है। अर्थात जिसने जान लिया है कि चांदी नहीं किसी सीपी में केवल भ्रम है। जो जान गया है यह सत्य कि संसार रूपी सर्प का भ्रम है मात्र, वो कहीं नहीं है तो केवल आत्मा रूपी रस्सी जिसने सबको बांध रखा है। तो फिर ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति न सांप से डरेगी, न सोने चांदी की ओर भागेगी। वो तो केवल आत्मा में ही स्थित रहेगी। कहते हैं अष्टावक्र जी कि संसार में दो जीवों का पारस्परिक संबंध केवल दो ही स्थितियों का होता है। एक होता है स्वयं परक यानी स्वार्थ परक, मेरेपन का, ये मेरा है, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सामान, मेरी गाड़ी, जिस सबसे मेरा हित जुड़ा हुआ है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे पास है। और दूसरा है अन्य परक, जो मेरा नहीं,
जो मुझसे दूर है, जिस पर मेरा अधिकार नहीं, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं, जिससे मेरा हित बाधित होता है, या फिर वो मेरेपन की परिधि में या दायरे में ही नहीं आता, वो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या मेरी पसंद की चीज़ों में नहीं आता, मेरे पास नहीं। यद्यपि मुझे उसकी इच्छा है फिर भी वो अलभ्य है, ऐसा कुछ। लेकिन वास्तव में जो मेरा नहीं वही मुझे नचाता रहता है जीवन भर। अक्सर वही रिश्ते जिन्हें हम नकारते रहते हैं जीवन भर, उन्हीं से हम अपना नुकसान कर लेते हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है हमारा मन मस्तिष्क। ज़रा गहराई से सोचिए कि पेड़ पौधों, पर्वतों, नदियों से क्या रिश्ता है हमारा? हमसे अलग हैं क्या वो? आज विश्व की दुर्दशा इसी मैं और मेरे के कारण है कि हम अपने ही उस अंश को जो मेरा है काट देते हैं और जीवन भर पछताते हैं, क्योंकि सब कुछ मेरा है। तो कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं और कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी को खींचने की ज़रूरत नहीं, किसी को दूर करने की ज़रूरत नहीं। मुझ में सब और सब में मैं, इस ज्ञान को केवल विचार में नहीं अपितु व्यवहार में लाना होगा, तभी होगा सही आत्मा अनुभव। तो प्रश्न यही है उनका जनक जी से कि कहीं ऐसा विरोधाभास, ऐसी विरोधाभास की स्थिति तुम्हारे भीतर तो नहीं है। तसल्ली कर लेना चाहते हैं वो कि तुम्हारे अंदर मेरा राज्य, मेरा परिवार, मेरा वंश, इस तरह की भावना तो नहीं आ गई है। यदि ऐसा है तो पुनर्विचार करो उस पर। और जिस अनुभव का जिक्र तुमने किया है, आत्मज्ञानी के लिए सब उसका होता है या फिर कुछ उसका नहीं होता। आस्थितः परमाद्वैतं मोक्षार्थे अपि व्यवस्थितः आश्चर्यं कामवशगो विकलः केलिशिक्षया स्थित परम अद्वैत में तू शुद्ध बुद्ध मुमुक्षु है। आश्चर्य है यदि तू अभी विषयाभिमुख कामेच्छु है। आश्चर्य है कि जो परम अद्वैत में स्थित होने की साधना में प्रवृत्त है, मोक्ष ही जिनके जीवन का परम प्रयोजन है, वे भी काम के वश में होकर काम भोगों को पाने के लिए, उनका भोग करने के लिए प्रवृत्त होते रहते हैं। जिसने सजातीय और विजातीय, स्वगत यानी अपने स्वार्थ भेद से शून्य अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और सच्चिदानंद आत्मा में जिसकी निष्ठा हो चुकी है, यदि फिर वह पुरुष काम के वश होकर नाना प्रकार की क्रीड़ा करता हुआ दिखाई पड़े तो है ना महान आश्चर्य की बात। तो महर्षि अष्टावक्र जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को अगर गहराई से देखें तो पाएंगे कि उनकी चोट मानव प्रकृति की उन सहज प्रवृत्तियों पर है जिन्हें आज का मनोविज्ञान मूल प्रेरक कहता है, जो मानव मन में स्पष्ट अस्पष्ट बैठी हुई मूल प्रवृत्तियां हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स। तो ये कब और कैसे अपना काम करती हैं, इसका ज्ञान भी नहीं हो पाता। ये मानव मन का संचालन करती रहती हैं और मानव एक खिलौने की तरह संचालित होता रहता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया था, अयं केन प्रयुक्तो अयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। यानी किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ यह जीव न चाहता हुआ भी पाप का आचरण करता रहता है। प्रतीत होता है मानो कोई उसे पाप कर्म में बलपूर्वक लगा रहा हो। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामायां प्रयच्छति। वह देवी भगवती ज्ञानियों के चित्त को भी जबरदस्ती खींचकर महामाया द्वारा भ्रमित कर देती है।
बात यहाँ पे इन्हीं मूल प्रवृत्तियों की हो रही है कि इंसान जानता है, समझता है, नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी न चाहते हुए उनमें प्रवृत्त हो ही जाता है। तो अष्टावक्र जी ने इस सूत्र में संकेत किया है काम की ओर। वे आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि आखिर क्यों होता है ऐसा, क्या कारण है जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला साधक, परम अद्वैत को जानने का दावा करने वाला ज्ञानी काम द्वारा पीड़ित हो जाए और तरह तरह की चेष्टाएं करे। तो कहते हैं जनक से याद दिलाते हुए उन्हें कि जनक, तुम झांको स्वयं में, देखो कहीं स्त्री के प्रति अभी भी तुम्हारा आकर्षण बना तो नहीं हुआ है, क्योंकि ये आकर्षण सहज ही समाप्त हो जाता है जब आत्मरति का सुख प्राप्त हो जाए। राम सुख को पाए बिना काम पर विजय का अभिमान तो किया जा सकता है, लेकिन काम पर विजय पाई नहीं जा सकती। आशा है उनका कि जब अपने अद्वैत आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाए और यह बोध हो जाए कि अन्य तो कोई है ही नहीं, तो फिर प्रेम किससे होगा? स्वयं से ही ना, आत्मा से ही। यही तो है वो परम मिलन जिसे आमतौर पर लोग आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। अब क्योंकि आत्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद ही नहीं, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? यही है आत्मरति का सुख, अपने आप से प्रेम का सुख। कहते हैं अष्टावक्र जी कि ये विशेषता है काम की, अन्य वैषयिक सुखों से अलग है। ये जड़ वस्तुओं में आसक्ति होती है और जड़ वस्तु की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। आपको कोई चीज़ चाहिए, आपने उठा ली, हासिल कर ली, खरीद ली। लेकिन काम सुख में सामने से भी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि दोनों चेतन है। ये प्रकृति द्वारा दिया गया एक सहज सुख है। तो इसे शास्त्रों में ब्रह्मानंद का सहोदर, ब्रह्मानंद का भाई कहा जाता है। तंत्र शास्त्र की मान्यता है कि काम सुख ही वह सुख है जो किसी ऐसे सुख की ओर जाने को प्रेरित करता है जहाँ पर समय भी ठहर जाता है, जहाँ चित्त और अहंकार के साथ समस्त इंद्रियां लय को प्राप्त हो जाती हैं। इस घटना को प्रजनन के रूप में, स्थूल रूप में, समूची प्रकृति में भी देखा जा सकता है। इसलिए इससे ऊपर उठने का अर्थ है प्रकृति से भी ऊपर उठ जाना, और ब्रह्मवेत्ता प्रकृति के समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो चुका होता है। इसलिए उसकी चित्तवृत्ति स्थिर है। काम अब उसको मथता नहीं, काम अब उसे व्यथित नहीं करता। उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्रम अवधार्याति दुर्बलः आश्चर्यम काममाकांक्षेत कालम अनंतम मनोश्रितः। काम रिपु है ज्ञान का, यह जानते ऋषि जन सभी। आश्चर्य कामासक्त हो सकता है मरणासन्न भी। कहते हैं अष्टावक्र जी कि आश्चर्य है, मनुष्य जीवन भर काम को अर्थात ज्ञान के शत्रु को धारण करता हुआ, दुर्बल होता हुआ, अत्यंत दीनहीन भावना को अनुभव करता हुआ, अंतकाल उपस्थित होने पर भी उसी काम को चाहता है, उसी की इच्छा करता है, उन्हीं काम वासनाओं की ओर प्रवृत्त होता है। और जो ज्ञानी पुरुष काम को ज्ञान का अत्यंत वैरी जानता हुआ भी फिर भी काम की इच्छा करे, तो इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य हो सकता है। जैसे मृत्यु से ग्रसित हुए पुरुष को समीपवर्ती विषय भोग की इच्छा नहीं होती, वो तो उसके लिए है ही नहीं, वैसे ही विवेकी पुरुष को भी विषय भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वही होगा सच्चा आत्मवेत्ता। तो अष्टावक्र जी का ये जो प्रश्न है फिर से काम को लेकर ही है। वे काम की तीव्रता को जानते हैं। काम का मूल रूप से ज्ञान यदि ना हो तो इससे मुक्त हो पाना तो केवल कल्पना ही है, सरल नहीं है किसी भी जीव के लिए इससे छुटकारा पाना।
लेकिन क्या ये आश्चर्य की बात नहीं कि काम को ज्ञान का शत्रु मानने वाला भी स्वयं अपने आप को काम से घिरा पाता है। वो सोचता है कि थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, प्रकृति की देन है इसलिए चलेगा, ये तो बेसिक इंस्टिंक्ट है, सहज भाव है मानव जीवन का, तो फिर इससे कैसा परहेज। और जब नारद विश्वामित्र जैसे ऋषि नहीं बच पाए तो मेरे लिए भी तो छूट होनी चाहिए। आत्मसंतुष्टि के लिए वो श्री कृष्ण का, उनकी रास लीला आदि का उदाहरण भी देता है। इतने से ज्ञान की उपलब्धि में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ऐसा तर्क होता है उसका। है ना आश्चर्य की बात। अब महाराजा पांडु को पता था कि उनके लिए स्त्री संग का अर्थ है मृत्यु। माद्री ने बहुत समझाया, लेकिन मृत्यु की कोई परवाह नहीं की उन्होंने। सोचा कि अभी तो भोग लूं, फिर देखा जाएगा। तो यह तर्क पांडु का ही नहीं है, प्रत्येक जीवधारी का है ना आश्चर्य। मृत्यु को सामने देखकर भी काम की इच्छा करता है जीव। तो फिर से कहते हैं जनक को कि आत्मावलोकन कर जनक, तू देख अपने भीतर कि काम के बारे में तेरी समझ क्या है, कैसी है, कितनी तीव्रता है तुझ में काम को लेकर। अगर तूने आत्म तत्व की उपलब्धि कर ली है तो काम सुख तेरे जीवन से निरस्त हो जाना चाहिए। और यदि तू आत्मवेत्ता समझता है अपने आप को तो ऐसा हो गया होगा। तो पूछ अपने आप से कि ऐसा हुआ है क्या तेरे साथ। इहामुत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्चर्यं मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका। विरक्त नित्यानित विवेचक भोग है निरपेक्ष में, आश्चर्य बनता है मुमुक्षु भय है तथापि मोक्ष में। आश्चर्य है जो इस संसार और परलोक में मिलने वाले सभी प्रकार के वैषयिक सुखों के प्रति पूर्णतया विरक्त है, जो यह विवेक कर सकता है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, जो मुक्ति की कामना करता है, मुक्त होना चाहता है, लेकिन वही मोक्ष से भयभीत है, मृत्यु से डरता है। सच में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। आत्मा नित्य है और शरीर आदि अनित्य है। इन दोनों के विवेचन करने वाले को विवेकी कहा जाएगा। और आनंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति का नाम है मोक्ष। तो उस मोक्ष की कामना वाले ज्ञानी को ऐसा भय हो कि असत्य रूपी ये पूरा संसार, ये स्त्री पुत्र धन आदि सबसे मेरा वियोग हो जाएगा, ये सब मेरा यहीं छूट जाएगा, तो है ना महान आश्चर्य की बात। किस काम का उसका वो ज्ञान, वो विवेक। क्योंकि स्वप्न में देखे हुए धन का जागृत में नाश होने से तो मोह कभी किसी को होता ही नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में कैसा मोह। जीवन भी तो एक स्वप्न ही है। इस प्रकरण का ये सूत्र मेरी दृष्टि में बहुत ही अधिक व्यावहारिक है, महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार मोक्ष की कामना करने वाला भी मोक्ष से डरता देखा गया है। मुक्ति की बात करता है लेकिन मुक्ति के साधनों को नहीं अपनाता। उसे डर है कि असंभावित के चक्कर में जो मिला हुआ है कहीं वह भी हाथ से न खिसक जाए। अब जो देखा नहीं वो तो देखा नहीं, वो तो केवल संभावना मात्र है। उसके लिए जो है, जो सामने, उसे क्यों छोड़ा जाए। तो संशय की ये स्थिति अज्ञानी में होती हो ऐसी बात नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी, विवेक और वैराग्य संपन्न मुमुक्षु के जीवन में भी ये सब देखने को मिल जाता है। वो केवल दिखाने कहने मात्र को साधक बनते हैं, लेकिन एक आंख संसार की ओर लगी रहती है। महत्वाकांक्षाएं भारी पड़ जाती हैं मोक्ष की आकांक्षा पर। और जब तक ये महत्वाकांक्षाएं बनी रहती हैं,
जब तक स्वप्न काल के दृश्यों का इस रूप में ज्ञान नहीं हो जाता कि ये तो सपना थे, तब तक वो उस मोक्ष की, उस मुक्ति की कल्पना मात्र ही करता है, इच्छा मात्र ही करता है, उसके लिए तैयार अब भी नहीं है। बस यही तसल्ली कर रहे हैं अष्टावक्र जी और पूछ रहे हैं अपने शिष्य से कि जनक, तुम्हें भी मोक्ष से भय तो नहीं है? तुम्हें इस बात का भय तो नहीं कि संसार के विषय सदा सदा के लिए कहीं चले न जाएं, तुमसे दूर न हो जाएं, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा राज्य? क्या तुम्हें विश्वास हो गया है कि विषय सुख के जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? क्योंकि एक सच्चा आत्मवेत्ता वही है जिसके लिए आत्मा से अन्य कुछ नहीं। जो भी जड़ चेतन है वो उसकी आत्मा का हिस्सा है, वो सब उसमें है और वो उन सब में है। तो फिर किसी भी चीज़ से कैसा बिछोह और कैसा मिलन, कैसी प्राप्ति और कैसी विरक्ति। धीरस्तु भोजमानो अपि पीड्यमानो अपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् तुष्यति न कुप्यति। ज्ञानी वही जो भोग पीड़ा भाव में समभाव है, हर्ष क्रोध अभाव का उस पर न कोई प्रभाव है। धीर पुरुष विषयों का भोग करता हुआ उनकी अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों से सुख दुख को प्राप्त होता हुआ भी, विशेषकर विपरीत परिस्थितियों द्वारा पीड़ित होता हुआ भी न हर्षित होता है न क्षुब्ध, क्योंकि वो केवल आत्मा का और आत्मा का ही दर्शन करता है, अपने आप को केवल चैतन्य ब्रह्म स्वरूप आत्मा के रूप में देखता है। कहते हैं कि ज्ञानी के लिए ना शोक है और ना ही कोप। वास्तव में आत्मा में ना तो विषयासक्ति और न पीड़ा की अनुभूति, सुख दुख के भोग से रहित है वो, क्योंकि तोष और रोष, तोष यानी संतोष प्रसन्नता और रोष क्रोध खिन्नता, ये आत्मा में रह ही नहीं सकते। और यदि ज्ञानी में भी रहें तो वो कैसा ज्ञानी है ना, आश्चर्य की बात। तो कहते हैं आत्मावलोकन करने के लिए जनक से फिर से कि जनक सोचो, तुम्हें भी कहीं अनुकूल परिस्थितियों में तोष यानी प्रसन्नता और विपरीत परिस्थितियों में कोप यानी क्रोध या खिन्नता तो नहीं होती? क्या तुम्हारे लिए सारी स्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं? क्या तुम्हारी अनुकूलता प्रतिकूलता की सोच समाप्त हो चुकी है? और कहते हैं कि ऐसा मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो धीर पुरुष है वो हमेशा केवल आत्मा का दर्शन करने वाला है। श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है कि ब्रह्म में स्थित ब्रह्मवेत्ता प्रिय वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता, अप्रिय को पाकर उससे द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, सदा एक सा, चाहे दुख हो या सुख, लाभ हो या हानि, या फिर जय अथवा पराजय। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। तो आज इसी विचार के साथ लेते हैं यहाँ पर विश्राम। शीघ्र लौटूंगी इसी प्रकरण से आगे के श्लोक लेकर। प्रतीक्षा कीजिएगा और साथ साथ कीजिएगा आत्मावलोकन इस भाव के साथ, अहम ब्रह्मास्मि। जय भारत।